उसके जंगल को पूरी तरह। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरके रिव्यू। चलिए अब हम बात करते हैं इसी वीकेंड की एक और रिलीज जिसका नाम है कनप्पा। ये तेलुगु मूवी है और इसे हिंदी में भी डब कर रिलीज किया गया है 27 जून 2025 को। इस फिल्म की लंबाई है ऑलमोस्ट 3 घंटे की और इसे यूए सर्टिफिकेट के साथ ही थिएटरों में रिलीज किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। तो इसकी जो स्टोरी लाइन है वो ऑलमोस्ट शिव महाभक्त कनप्पा जी के जीवन पर आधारित बताई जा रही है। इस फिल्म का जब मैंने ट्रेलर देखा तो उससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था कि वो किस तरह की मूवी होगी, क्या होगी। बट हाँ, जब मैं ये मूवी देखने बैठा और जब देख रहा था तभी आखिरी के जो कुछ पल है वहाँ पर देख के समझ में आया कि मैंने ये जो कहानी है वो कहीं पर पढ़ी है या फिर सुनी हुई है। हमें हमारे बचपन में बहुत सारी ऐसे कहानियाँ सुनाई जाती है या फिर हमारे जो वेद है, पुराण है, उसमें जो हम कहानियाँ पढ़ते हैं या सुनते हैं उससे इसी तरह की ये भी एक कहानी से ही प्रेरित है। बट वो चीज़ भी मुझे आखिरी के 15-20 मिनट में समझ में आया था। शुरुआत की जितनी भी बातें हैं और जितने भी चीज़ हो रहे हैं वो शायद काल्पनिक हो सकती है, मुझे पता नहीं है इस बारे में। बट जिस तरह से फिल्म स्टार्ट होती है, फर्स्ट हाफ तक जाते हैं, उसके बाद सेकेंड हाफ चालू होता है, उसके बाद मूवी आगे बढ़ती है, तब तक ऐसा कोई भी अंदाज़ा नहीं लग पाता है। बट जैसे ही आखिरी के जो चंद घंटे हैं, यानी कि जो आधा घंटा 45 मिनट का जो आखिरी का जो सीन है और क्लाइमैक्स वाला जो सीन है, उसे देखकर समझ में आया कि ये मूवी किस तरह की है। हम सभी ने बचपन में या कहीं पर भी ये कहानी हमने पढ़ी या सुनी हुई है। फिल्म की बात की जाए तो फिल्म शुरुआत में थोड़ी बहुत ठीक लगती है, बट धीरे धीरे जैसे ही फिल्म आगे बढ़ती है थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। बिकॉज इसका जो CGI और VFX है, स्पेशली जो नाइट सीन्स है, यहाँ पर समझ में आता है कि इस पीछे जो है वो ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है। अभी बहुत सारे जो इसमें एनिमेशन और VFX का इस्तेमाल किया गया है वो भी कुछ खास ऐसा लगा नहीं मुझे देखकर। रियल वाली जो फीलिंग है ना वो ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो स्क्रीन प्ले भी ज़्यादा इंगेजिंग नहीं लगता है, बीच में छूट जाता है कहीं कहीं पर। हम इंतज़ार करते हैं कि वो कहानी हमें कब देखने को मिलेगी जो हमने सुनी हुई है। ऐसे ही फिल्म काफ़ी लंबी है और इसमें कुछ एक ऐसे लंबे लंबे गाने भरे हुए हैं जो मुझे भी पर्सनली समझ में नहीं आए और पसंद भी नहीं आए। ऑब्वियसली हिंदी डबिंग तो उतनी अच्छी है नहीं, गानों की डायलॉग्स अच्छे हैं मूवी में। अभी भी साउथ इंडस्ट्री से जो है ना वो हिंदी डबिंग में गाने अच्छे नहीं निकल कर आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की, तो यहाँ पर काफ़ी लंबे चौड़े कास्टिंग के साथ में इस मूवी को रिलीज़ किया गया है। अक्षय कुमार, प्रभास, विष्णु मांचू, प्रीति मुकुंदन, काजल अग्रवाल इत्यादि काफ़ी लंबे चौड़े कास्टिंग के साथ इसे रिलीज़ किया गया है। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सबके सही थे, बट अक्षय कुमार इस रोल में फिट नहीं बैठ रहे थे। अब जब किसी भगवान या शिव जी किसी का भी किरदार आप कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपको ऐसे कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है जो एक्चुअली में उस तरह के लगे। वो चीज़ यहाँ पर बहुत ही बिगेस्ट मिस्टेक है। तो और बातें भी इस फिल्म की जो मुझे सही नहीं लगी वो है इस फिल्म का जो लीड एक्ट्रेस है, कि जो प्रीति मुकुंदन का जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है वो भी काफ़ी सही नहीं था। ट्राइबल के हिसाब से इस तरह के पोशाक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसे सीन्स हैं इस मूवी में कि मेरे हिसाब से लगता है कि इसे ऐड किया गया है कि रियल लाइफ में ऐसे सीन्स होना बिल्कुल ही नामुमकिन है। मैं सारे फिल्म इंडस्ट्री से ये बात कहना चाहूँगा कि जब आप एक बायोपिक किसी के भी जीवन पर बना रहे हैं तो ऑलमोस्ट उसे रियल लगने की ही कोशिश किया कीजिए। जब आप किसी भी धर्म के ऊपर पिक्चर बना रहे हैं तो उस धर्म के जो धार्मिक इमोशंस है ना उसे भी सही तरीके से रखने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ आपके लिए एक खिलवाड़ नहीं है। ओवरऑल की बात करूं तो ऑलमोस्ट वो आधे 45 मिनट का जो आखिरी का सीन है वही मुझे पसंद आया, अदरवाइज मूवी उतना कुछ खास है नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके रेटिंग की। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 2.5 स्टार्स। तो दोस्तों अगर आपने अब तक इस मूवी को देखा है तो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वो नोटिफिकेशन का घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आप सबको पहले से पता चले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।